हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पहल एजुकेशन पर। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी एक बार फिर से जितने भी साथी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम एग्रीकल्चर विषय में एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक एग्रीकल्चर की एक नींव रूपी संरचना के रूप में कार्य करता है। अर्थात जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर में जिसने एग्रीकल्चर ले रखी है, अर्थात एग्रीकल्चर कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहा है, जो चाहे नॉर्मल एग्रीकल्चर मान लो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मान लो, एसओ मान लो, एएफओ मान लो, तो यह टॉपिक उसे जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह एग्रीकल्चर की एक नींव है। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आप एक अच्छा प्रदर्शन अपने सब्जेक्ट में एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। तो आज हम उस नीम में लगने वाले मटेरियल को आज हम पढ़ने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर में नीम के अंदर जो लगता है, जहां से हमारी नीम मजबूत होती है, उस नीम में लगने वाले मटेरियल को पढ़ेंगे। और एग्जामिनर, जहां मान लो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट आउट करेगा, तो उस नीम में लगने वाले मटेरियल आपसे जरूर क्वेश्चन पुट आउट करेगा। वहां से पूछेगा कि ये मटेरियल कौन सी नीम में लगता है, कितना लगता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन जरूर पुट आउट किया जाए। मान लो मैटर जो भी हो, उस मैटर से रिलेटिव यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कृषि के महत्वपूर्ण दिवस एवं वर्ष। अर्थात कृषि के ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है जो एक कृषि के क्षेत्र में एक अपना नया एक उद्भव रखते हैं। अर्थात ऐसा कौन सा वर्ष है जो कृषि के क्षेत्र में प्रमुख उद्बोधन रखता है। तो उन कृषि के प्रमुख दिवस व वर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे कृषि के महत्वपूर्ण दिवस में। कृषि के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दिवस में हम शुरू होंगे सर्वप्रथम मार्च से। मार्च के महीने से हम कृषि दिवस के रूप में शुरू करेंगे। तो पहले है 15 मार्च। पहले है 15 मार्च। 15 मार्च को शुरू करते हैं। 15 मार्च। पंद्रह मार्च से शुरू करते हैं। 15 मार्च को कौन सा कृषि दिवस बनाया जाता है वो देखते हैं। 15 मार्च को कौन सा कृषि दिवस बनाया जाता है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में बनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में बनाया जाता है। 15 मार्च को किस रूप में बनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में 15 मार्च को बनाया जाता है। इसी टॉपिक के अब चलते हैं 21 मार्च पर। 21 मार्च को किस रूप में बनाया जाता है ये देखते हैं। 21 मार्च को 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में बनाया जाता है। विश्व वन दिवस के रूप में 21 मार्च को बनाया जाता है। अब देखते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में बनाया जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में विश्व जल दिवस के रूप में 21 मार्च को 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह से ही ये तिथि जुड़ी हुई है और हमारे एग्रीकल्चर से भी ये तिथि जुड़ी हुई है। 23 मार्च आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि 23 मार्च को भगत सिंह के उपलक्ष्य में किस रूप में मनाया जाता है। तो 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व मौसम दिवस की स्थापना कब हुई ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास मैटर है, अर्थात उस मैटर को अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर चलेंगे तो एक दिन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मौसम दिवस की स्थापना हुई 1950। 23 मार्च 1950 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व मौसम दिवस की स्थापना हुई 1950। 23 मार्च 1950 विश्व मौसम दिवस की स्थापना हुई और विश्व मौसम दिवस का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व मौसम दिवस का मेन
हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये होगी मार्च। अब चलते हैं 22 अप्रैल। कौन सा? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल, सॉरी एक रह गया, 22 अप्रैल, 30 मार्च रह गया, 30 मार्च जो हमारा गौरविंद 30 मार्च, 30 मार्च को बनाया जाता है राजस्थान दिवस के रूप में। राजस्थान दिवस के रूप में 30 मार्च को बनाया जाता है। अब 22 मार्च, कितनी मार्च? 22 अप्रैल, सॉरी 22 अप्रैल को किस रूप में बनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को बनाया जाता है। 22 अप्रैल के बाद मई, 20 मई, 20 मई को बनाया जाता है विश्व शहद दिवस के रूप में। विश्व शहद दिवस के रूप में 20 मई को बनाया जाता है। शहद प्राप्त होता है मधुमक्खियों से। शहद किनसे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। तो मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। 20 मई को विश्व शहद दिवस के रूप में बनाया जाता है। और मधुमक्खी, शहद होता है मधुमक्खियों से प्राप्त, के पालन को क्या कहा जाता है? अब है 30 मई। 30 मई, 30 मई, 30 मई को बनाया जाता है विश्व तंबाकू निमन दिवस के रूप में बनाया जाता है 30 मई को। 20 मई को बनाया जाता है विश्व शहद दिवस के रूप में। अब 30 मई विश्व तंबाकू निमन दिवस, विश्व तंबाकू निमंद दिवस के रूप में किसको बनाया जाता है? 30 मई को। हमारी मार्च होगी, मई होगी। अब अप्रैल, मई, जून। जून में देखते हैं 1 जून को, 1 नहीं सर, ऐसा नहीं होता। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, दुग्ध दिवस के रूप में 1 जून को बनाया जाता है। फिर है 5 जून। 5 जून जो हम सभी लोग बनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाए जाते हैं। और उस दिन हम एक संकल्प भी लेते हैं, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाकर उस पेड़ को अपने जीवन को सींचते, अर्थात जीवन रूपी की तरह निरंतर उसे सींचने का वादा करता है उस दिन। तो वो कब मनाते हैं? 5 जून को। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में उसे बनाते हैं। तो ये है 30 मार्च। दोबारा एक बार रीडिंग मार लेते हैं इनकी। 30 मार्च को बनाया जाता है राजस्थान दिवस, 30 मार्च को बनाया जाता है राजस्थान दिवस के रूप में। 22 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। 20 मई को बनाया जाता है विश्व शहद दिवस के रूप में। 30 मई को बनाया जाता है विश्व तंबाकू निमंद दिवस के रूप में। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस के रूप में। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। इसी महत्वपूर्ण दिवस के कुछ और देखते हैं। हमने 5 जून के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे 11 जुलाई। कितनी जुलाई? 11 जुलाई, 11 जुलाई, 16 जुलाई। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, विश्व जनसंख्या दिवस में। और 16 जुलाई को बनाया जाता है आईसीआर स्थापना दिवस, आईसीआर स्थापना दिवस। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पुट आउट करता है तो ये पूछ लेता है कि आईसीआर की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आईसीआर की फुल फॉर्म पूछ ले तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, रिसर्च। तो इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1929 को। और इसके प्रथम डीजी थे डॉक्टर बीपी पाल,
और वर्तमान में इसके डीजी हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। वर्तमान में कौन है इसके डीजी? वर्तमान में इसके डीजी हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक वर्तमान में इसके डीजी हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। तो 11 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। 16 जुलाई को बनाया जाता है आईसीआर स्थापना दिवस के रूप में। जो आईसीआर की स्थापना हुई 16 जुलाई 1929 को। आईसीआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, जिसके प्रथम डीजी थे डॉक्टर बीपी पाल और वर्तमान में उसके डीजी हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। क्वेश्चन पूछ ले कि आईसीआर में पहले इसका नाम था इंपीरियल, बाद में इसका नाम किया गया इंडियन। तो ये नाम कब किया गया? तो ये नाम किया गया 1947 में। 1947 में इसका इंपीरियल की जगह नाम बदलकर इंडियन रखा गया। इंपीरियल की जगह नाम बदलकर इंडियन रखा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। सोलह जुलाई 11 जुलाई विश्व जल दिवस के रूप में, 16 जुलाई आईसीआर स्थापना दिवस के रूप में। तो ये आईसीआर का कुछ संबोधित मैटर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इन्हीं में कुछ 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में। इस रूप में विश्व ओजोन दिवस के रूप में बनाया जाता है 16 सितंबर को। अब देखते हैं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में बनाया जाता है। अब देखते हैं 4 दिसंबर को बनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस के रूप में। कृषि शिक्षा दिवस के रूप में 5 दिसंबर को बनाया जाता है मर्दा दिवस के रूप में। और 23 दिसंबर को बनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। तो ये हमारे कुछ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस थे, जो आज हमने पढ़े। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस में 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 दिसंबर को विश्व कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 दिसंबर को कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को तो बनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस के रूप में और 5 दिसंबर को मर्दा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे प्रमुख कृषि के संबंध में महत्वपूर्ण दिवस थे। अब देखते हैं कृषि के संबंध में महत्वपूर्ण वर्ष, अर्थात कौन कौन सा वर्ष है जो कृषि के क्षेत्र में एक कुछ अपना अलग परचम रखता है। तो वो कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिवस, तो दिवस के रूप में दिवस की श्रृंखला में चलते हैं। सर्वप्रथम 2004 से, अर्थात 2004 से कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो बहुत सी बार अपडेट आते रहते हैं। यहां से 2004 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया जाता है 2004 को। 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष। 2004 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में। 2006 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष के रूप में। 2007 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। फिर 2009 को अंतर्राष्ट्रीय रेशा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। फिर 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष के रूप में 2010 को घोषित किया गया है।
2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय 2010 को जैव विविधता वर्ष के रूप में, जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2011 को किस रूप में? 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित, वन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2012 को भारतीय बागवानी वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय बागवानी वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2015 को मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। लेकिन यहाँ से कुछ एक और मजबूत सा टॉपिक रहता है, इसी के अंदर से अगर पूछ ले एग्जाम में, अगर आपको घुमाने की कोशिश करे तो 2015 में एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया था, 2015 में की गई थी, वो भी मृदा से संबंधित है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कौन सी स्कीम है? 2015 में, ये भी आप नोट करके अवश्य लिख ले। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ गांव में, यह भी पूछ लेते हैं कि कौन सा जिला था और कौन सा गांव था। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ गांव में, कौन से गांव में? सूरतगढ़ गांव में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया। तो लोगों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बहुत सी जानकारियां मिली और लोगों को फायदा भी हुआ। तो ये भी एक अच्छा, इस टॉपिक में से एक अच्छा पॉइंट निकलता है कि 2015 में मृदा स्वास्थ्य वर्ष के रूप में बनाया जाता है। तो फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई, वह किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू की गई और वह कौन से जिले के कौन से गांव में से शुरू की गई, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो 2015 में मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। फिर 2020 को प्लांट हेल्थ वर्ष के रूप में घोषित किया गया, प्लांट हेल्थ वर्ष के रूप में घोषित किया गया। फिर 2021 को फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया गया। 2021 को फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया गया। 2022 को 2023 को और 2024 को 2023 को किया गया मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया, मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया। और 2024 को किया गया ऊंट वर्ष के रूप में घोषित, ऊंट वर्ष के रूप में घोषित। तो एक रह गया 2022। 2021 को फल एवं सब्जी वर्ष के रूप में घोषित किया गया और 2022 को किया गया मछली वर्ष के रूप में घोषित, मछली वर्ष घोषित किया गया। तो हम दोबारा अगर स्लाइड को देखें तो हमारा टॉपिक था कृषि के महत्वपूर्ण दिवस एवं वर्ष। कृषि के महत्वपूर्ण दिवस एवं वर्ष, दो पहले दिवस में था 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व मौसम दिवस की स्थापना हुई 23 मार्च 1950 को, जिसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, जो जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। और फिर 30 मार्च को जो हमारा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई विश्व शहद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, तो मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। 31 मई को विश्व तंबाकू नियमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तंबाकू की पत्तियों में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 16 जुलाई को मनाया जाता है आईसीआर स्थापना दिवस। 16 जुलाई को मनाया जाता है आईसीआर स्थापना दिवस, जिसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1929 को और जिसके प्रथम डीजी थे डॉक्टर बीबी पाल और वर्तमान में डॉक्टर हिमांशु पाठक और आईसीआर के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो हमारे
केंद्र के जो मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री, अभी वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो वो इसके अध्यक्ष है। अब देखते हैं इसी के अंदर अगला 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में रहते हैं। ओजोन दिवस को O3 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? O3 से ओजोन दिवस को प्रदर्शित करते हैं। O2 से ऑक्सीजन प्रदर्शित करते हैं। 4 दिसंबर को बनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस। 5 दिसंबर को बनाया जाता है मृदा दिवस और 23 दिसंबर को बनाया जाता है किसान दिवस। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जितने भी हमने महत्वपूर्ण कृषि दिवस व वर्ष पढ़े तो आपको समझ में आए होंगे, और जितने भी साथी एक बार हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तब तक जय जवान जय जय कृषि विज्ञान। धन्यवाद दोस्तों।